शुक्रवार से मुड़िया पूर्णिमा मेले की शुरुआत हो गई है। इस मेले को लेकर रेलवे विभाग ने भी कमर कस ली है। कोरोना संक्रमण के 2 साल बाद अब यह मेला फिर से आयोजित हो रहा है, तो लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के मथुरा और वृंदावन पहुंचने की संभावना है। इसको लेकर आगरा रेल मंडल की ओर से रेल यात्रियों के लिए कुछ स्पेशल ट्रेन चलाई गई हैं, तो कुछ ट्रेनों की दूरी भी बढ़ाई गई है। साथ ही मथुरा स्टेशन पर यात्रियों के बैठने की व्यवस्था के साथ पेयजल की भी व्यवस्था की गई है और सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए जीआरपी और आरपीएफ की भी तैनाती की गई है। कोरोना संक्रमण के 2 साल बाद फिर शुरू हुआ मुड़िया पूर्णिमा मेला। मेले में इस बार लाखों लोगों की आने की संभावना है, जिसको लेकर रेलवे विभाग ने कमर कस ली है। मथुरा और वृंदावन जाने के लिए रेलवे विभाग ने कुछ तो नई ट्रेनें चलाई हैं और कुछ ट्रेनों की दूरी भी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि रेलवे ने दिल्ली आगरा कैंट इंटरसिटी एक्सप्रेस शुक्रवार से 15 जुलाई तक ग्वालियर स्टेशन तक संचालित होगी। अप व डाउन में ये ट्रेन ग्वालियर से नई दिल्ली तक चलेगी। इस तरह मथुरा आगरा मेला विशेष गाड़ी के रूप में मैनपुरी आगरा पैसेंजर को मथुरा तक विस्तार दिया गया है। इसी तरह आगरा झांसी मेमो पैसेंजर ट्रेन भी प्रतिदिन संचालित होगी। यह ट्रेन आगरा कैंट से सुबह 9:40 पर चलेगी। राजामंडी, विलौचपुरा, रुनकता, कीठम, दीनदयाल धाम, फरह होकर सुबह 11:50 पर मथुरा पहुंचेगी। इसके अलावा कासगंज मथुरा पैसेंजर भी संचालित होगी, लेकिन इसका ठहराव आगरा में नहीं है। आगरा रेल मंडल की पीआरओ प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि भारी संख्या में श्रद्धालुओं के ट्रेनों से मथुरा वृंदावन पहुंचने की संभावना को देखते हुए मथुरा रेलवे स्टेशन पर इन यात्रियों के कुछ देर तक रहने की व्यवस्था की गई है। साथ ही मेडिकल कैंप भी आयोजित किया जा रहा है, जिससे अगर किसी को थोड़ी बहुत भी परेशानी है तो उसका उपचार भी किया जा सके। उतना ही नहीं, भीषण गर्मी को देखते हुए पेयजल की भी उचित व्यवस्था की गई है, जिससे किसी भी श्रद्धालुओं या यात्री पेयजल के लिए परेशान ना हो। देखिए, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला मुड़िया पूर्णिमा मेला कहा जाता है, जो आज से शुरू हो रहा है, 15 तारीख तक चलेगा। मथुरा और गोवर्धन स्टेशन इसके मुख्य बिंदु हैं। दोनों ही स्टेशनों पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से भी वहाँ पे आरपीएफ, जीआरपी, टिकट चेकिंग स्टाफ वगैरह को इस्तेमाल करके क्राउड कंट्रोल कर रहे हैं और इसके अलावा अतिरिक्त बुकिंग काउंटर भी काफ़ी सारे खोले गए हैं। करीब 30-35 बुकिंग काउंटर वहाँ पे रन करेंगे सबको, ताकि टिकट मिल सके। इसके अलावा यात्री शेड भी मथुरा में एक एक्स्ट्रा बनवाने की मतलब बनवाया गया है, जहाँ पे यात्री आराम कर सकेंगे ट्रेनों के बीच में। मथुरा पहुँचने के लिए अलग-अलग क्षेत्रों से मुरैना, झांसी, कोटा, राजस्थान से आने वाले यात्रियों के लिए कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। ऐसी 3 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं जो मथुरा आती हैं। कुछ ट्रेनों को मथुरा तक बढ़ाया गया है, जिसमें कि मुख्य झांसी, आगरा इंटरसिटी है और इसके अलावा जो रेगुलर ट्रेनें चलती हैं, उनमें भी एडिशनल कोचेज़ लगाए गए हैं। रोकने के लिए हमने जो सबसे पहला इंतज़ाम किया है, वो ये है कि काफ़ी मात्रा में इस बार स्टाफ़ को डिप्लॉय किया गया है। टिकट चेकिंग स्टाफ़, स्काउट्स एंड गाइड्स का स्टाफ़, आरपीएफ का स्टाफ़, इन सबको यही ज़िम्मेदारी दी गई है कि इस तरह की कोई घटना, जैसे कि रेलवे लाइन क्रॉस करना, ट्रेन से बाहर लटक के यात्रा करना, छत पे चढ़ जाना या इधर-उधर एफओबी पे भाग-दौड़ करना, जिससे कि स्टैम्पीड वगैरह हो सकता है, ऐसी सभी घटना पे वो नज़र रखेंगे और लोगों को सही जगह से सही मूवमेंट करवाएँगे। इसके अलावा वहाँ पे लगभग 70 के करीब सीसीटीवी कैमरे भी स्टेशन पे लगाए गए हैं, जिससे कंट्रोल रूम बना के पूरी तरह से 24 घंटे मॉनिटर किया जा रहा है। लगातार वीडियो स्क्रीन्स के ज़रिए, अनाउंसमेंट सिस्टम के ज़रिए हम जागरूकता फैला रहे हैं। स्टेशन पे जगह-जगह बोर्ड्स भी लगाए गए हैं, जिन पे यात्रियों को ज़रूरी निर्देश दिए गए हैं। उनकी सहायता के लिए चिकित्सा कैंप भी खोला गया है, खोया-पाया सेंटर भी खोला गया है और इसके अलावा जो स्काउट्स एंड गाइड्स के लोग रहेंगे और टिकट चेकिंग के लोग रहेंगे, उनको पैम्फलेट्स भी दिए गए हैं, जो यात्रियों को दे सकें और उनसे ज़रूरी जानकारी मिल। आपको बता दें कि मुनिया पूर्णिमा मेले पर स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कभी-कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि लोग छत पर बैठकर सफर करने लगते हैं। इसको लेकर आगरा रेल मंडल के पीआरओ प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि इस तरह की हरकत ना हो, लोग छत पर ना चढ़ें और रेलवे के सभी नियमों का पालन करें। इसको लेकर आरपीएफ और जीआरपी को लगाया गया है, जिससे किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके। साथ ही स्टेशनों पर लगातार
अनाउंसमेंट भी किए जा रहे हैं, जिससे लोग जहर खुरानी और किसी आपराधिक वारदात का शिकार ना बने। अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को समझाया जाएगा कि किसी अनजान व्यक्ति से खान पान की वस्तुएं ना लें, नहीं तो आप जहर खुरानी के शिकार हो सकते हैं। साथ ही अपने सामान की भी स्वयं रक्षा करें। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से राजा सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।